हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हो गया था मेरी वाइफ का मोबाइल चोरी और करीब आधे घंटे के अंदर ही बिना पुलिस की हेल्प लिए हमने उस मोबाइल चोर को पकड़ लिया और उससे जो मोबाइल फ़ोन था वो भी रिकवर कर लिया। तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने उस मोबाइल चोर को पकड़ा और किस तरीके से अपना जो मोबाइल फ़ोन था हमने उससे रिकवर किया। तो पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से मोबाइल चोरी हुआ और उसके बाद में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने उससे मोबाइल फ़ोन रिकवर किया। तो मैं रहता हूँ यहाँ पर देहरादून में, काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, काफ़ी सिक्योर कॉलोनी है, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड आर्मी पर्सन जो है वो काफ़ी सारे यहाँ पर रहते हैं। और हमारी कॉलोनी के बराबर में एक और कॉलोनी है, वहाँ पर थोड़े से जो लेबर क्लास के लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर एक शॉप है। तो मेरी जो वाइफ है वो बेटे को लेकर गई थी उस शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए और वहाँ पर जो था अपना मोबाइल फ़ोन उन्होंने उस शॉप के काउंटर पे रख दिया था और पैसे वगैरह का पेमेंट करके और मोबाइल फ़ोन था उन्होंने वहीं पर ही छोड़ दिया। और करीब 1 ही मिनट हुआ होगा मेरी वाइफ को वहाँ से गए हुए और एक पर्सन वहाँ पर आता है और उसने देखा कि काउंटर पे मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है। तो सबसे पहले उसने जो था मोबाइल फ़ोन उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया और उसके बाद में उसने वहाँ से कुछ सामान लिया और मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ से वो चलता बना। जिस टाइम उसने मोबाइल को जेब में रखा तो जो शॉपकीपर है वहाँ पे एक लेडी बैठती है, तो वो लेडी जो थी वो अंदर की साइड में थी। उन्होंने देखा नहीं कि बाहर की साइड में जो था मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। कुछ टॉफ़ी वगैरह के डब्बे रखे हुए थे तो उसकी आड़ में वो स्मार्टफोन जो था बाहर की साइड में रखा हुआ था। तो उस पर्सन ने वो दूध लेने आया था और उसने स्मार्टफोन को पहले पॉकेट में अपनी रखा और फिर वहाँ से दूध लिया और वहाँ से वो चला गया। और करीब उसके जाने के 30 सेकंड बाद ही मेरी वाइफ को रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया है। और जब वहाँ पर शॉप पे पता करने के लिए वहाँ गई तो वहाँ से मोबाइल फ़ोन मिला नहीं। अब हमें शक यही वहाँ पर जा रहा था कि जो शॉपकीपर है उन्होंने अपना जो मोबाइल फ़ोन था वो उठाकर रख लिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, सिर्फ 30 सेकंड 30-40 सेकंड का ही फ़र्क था। मेरी वाइफ वहाँ से गई हैं और उसके बाद में वहाँ से वो दोबारा उस शॉप पे आई हैं। तो फिर मेरी वाइफ ने उस शॉपकीपर से ही फ़ोन लेकर मुझे फ़ोन किया और मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँचा। तो मैंने आसपास में देखा कि अब कैसे पकड़ सकते हैं, स्मार्टफ़ोन लेकर कोई चला गया है। तो फिर मैंने देखा बिल्कुल ही उस शॉप के सामने एक घर था, उनके घर के बाहर लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा। और जिनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उनकी भी एक छोटी सी शॉप थी और ब्यूटी पार्लर भी था। तो मेरी वाइफ ने सेम टाइम में वहाँ से भी कुछ सामान लिया था। तो यही हो रहा था, वो लोग कह रहे थे कि आपने वहाँ पर छोड़ा होगा और वो शॉप वाले कह रहे थे कि नहीं आपने वहाँ पर छोड़ दिया होगा। तो जो जिनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उनसे हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, हमने कहा आप दिखा दो, सिर्फ 10 मिनट की बात है, 10 मिनट के अंदर की हमें फुटेज आप दिखा दो, पता लग जाएगा कि किसने लिया है, क्योंकि कोई ना कोई आसपास का ही यहाँ से लेकर गया है। 2-3 लोग ही वहाँ से शॉप से सामान ले गए थे, उनको शॉपकीपर को भी ध्यान नहीं आ रहा था कि किसने उठाया होगा, लेकिन हमें ये लग रहा था कि इन शॉप वाले ने ही चुपचाप मोबाइल फ़ोन जो था वो रख लिया। और हम काफ़ी कॉल भी कर रहे थे, स्मार्टफोन पे कॉल बराबर जा रही थी लेकिन कोई पिक ही नहीं कर रहा था। और उसके करीब 2-3 मिनट बाद ही जो था 4-5 कॉल करने के बाद में उसने स्मार्टफोन को ऑफ़ कर दिया, क्योंकि स्मार्टफोन में कोई लॉक वगैरह भी इसमें नहीं लगा रखा था। तो जिनके घर में कैमरा था उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट हम कर रहे थे, वो भी एक लेडी थी तो उनको वो ऑपरेट करना भी नहीं आता था, सीसीटीवी वगैरह कैसे वो ऑपरेट होगा। तो फिर मुझे वो बोली कि अच्छा, आप बहुत रिक्वेस्ट हमने की, वो मना ही कर रही थी कि बाद में देख लेना, शाम को देख लेना, अभी एकदम सब कैसे आपको दिखा दे महंगे इतने में, तो वो जो चोर है पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तो फिर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर मैं अंदर गया, मैंने जाकर वहाँ उसको चेक किया। फिर उनकी जो बेटी थी वो भी आ गई तो उसने हमें थोड़ा सा रिवर्स करके दिखाया। तो 2-3 बार हमने फुटेज को देखा तो पता लगा कि एक आदमी जो था वो शॉप पे आया और उसने स्मार्टफोन को उठा के पहले अपनी पॉकेट में रखा और वहाँ से लेकर वो निकल गया। अब आसपास वाले थे, उसको काफ़ी लोगों को हमने दिखाया लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। लेकिन उसके कपड़ों से हमें लगा कि शायद कोई ये लेबर है, कोई मजदूर है जो काम कर रहा है आसपास में ही, क्योंकि वो दूध लेकर गया था और जिस साइड में वो गया था तो हमारे घर की तरफ ही वो गया था। तो वहीं सामने 2 बिल्डिंग है, घर के पास बिल्कुल हमारे घर के सामने ही 2 बिल्डिंग बन रही हैं। तो हमें लगा कि ज़रूर उस बिल्डिंग के अंदर ही वो पर्सन गया होगा। तो उस बिल्डिंग में हमने पहले एक बिल्डिंग में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो यहाँ पर ऐसा तो कोई नहीं है। फिर हम दूसरी बिल्डिंग में गए और बिल्डिंग में काफ़ी सारे लोग, काफ़ी बड़ी वो घर बन रहा है किसी का। तो जब हम वहाँ पर ऊपर पहुँचे देखने के लिए कि यहाँ पर शायद कोई वो मजदूर होगा ज़रूर, तो काफ़ी सारी लेबर जो थी वहाँ पे काम कर रही थी, करीब 10-15 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वो एकदम से सामने ही बैठा मिल गया। तो उसकी जो टी शर्ट थी, उसकी टी शर्ट की जो ये बॉर्डर था तो ये वाइट उसमें दिख रहा था वीडियो में सीसीटीवी कैमरे में। तो उससे ही मैंने उसे पहचान लिया कि हाँ यही पर्सन है। मैंने जाते उससे का उसको वीडियो दिखाया, मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था
कि भाई ये तुम्हारा वीडियो इसके अंदर आ गया है, मोबाइल उठा दो, मोबाइल कहाँ है। तो उसने फ़ौरन ही बोला हाँ मेरे पास मोबाइल है। और वो पर्सन कह रहा था कि मतलब मैं शाम को वापस देने के लिए जाता, मैं इसलिए उठा कर ले आया वहाँ से मोबाइल की, कोई बच्चा ले जाता। मैंने कहा भाई उसकी शॉप पे काउंटर पे कोई चीज़ रखी है, उस मोबाइल उठा के तुमने पॉकेट में रख लिया। उस जो शॉपकीपर था, जो लेडी थी, उनसे कहना चाहिए था कि किसी का आपका ये मोबाइल आपका रह गया, शॉपकीपर का ही हो सकता है, शॉपकीपर का ही मोबाइल वहाँ पर रखा हुआ हो। और आजकल तो सभी गूगल पेमेंट और ये पेटीएम का जो चलन चल गया है, तो मोबाइल जो है निकाल के पेमेंट करके, और कभी कभी वहाँ पर गलती से भूल जाते हैं। हालांकि मेरी वाइफ की उसमें गलती थी, उनको फ़ोन ऐसे वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन छूट भी अगर गया है तो उस तरीके से उसको उठा के नहीं ले जाना चाहिए था। खैर काफ़ी उसने कहा कि मैं शाम को जाके वापस करता, कोई दूसरा ना ले जाए उठा के, इसलिए मैं उठा के ले आया। तो मैंने उससे कहा भाई तुमने स्विच ऑफ क्यों किया? बोला नहीं, आपका मोबाइल बिल्कुल वैसी के वैसी रखा है, मैं स्विच ऑफ तो किया। बोला हाँ वो कॉल आ रही थी बार बार, इसलिए बंद कर दिया था कि पता नहीं किसकी कॉल आ रही होगी। तो फिर उसका जो ठेकेदार था, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था, तो और ये जो कॉलोनी में जिसमें रहता हूँ काफ़ी पॉश कॉलोनी है, काफ़ी बड़े बड़े फैमिली वाले, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पर आसपास में रहते हैं। काफ़ी बड़े बड़े घर जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो मैंने कहा अगर मैं अभी सोसाइटी में यहाँ पर बोल दूँ सबको, तो फिर कोई भी अभी तुम्हें काम नहीं करने देंगे, यहाँ से भगा देंगे फिर। तो काफ़ी फिर वो सॉरी बोलने लगा। उसके जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने भी उसको बहुत डांटा। फिर उसने जो था ये मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर वहाँ से हो गया। तो चलिए मैं आपको देखिए वो वीडियो फुटेज दिखाता हूँ सीसीटीवी कैमरे की। डेफिनेटली अगर वो सीसीटीवी यहाँ पर नहीं लगा हुआ होता तो हमें वो जो फ़ोन था वो नहीं मिलता। और एक तरीके से समझ लीजिए वो लास्ट ऐसा घर था जो कि मतलब उस सोसाइटी में इंक्लूड है, जिससे वहाँ पर वो कैमरा उन्होंने लगाया हुआ है। बाकी आगे जो घर हैं सभी लेबर क्लास के घर हैं वहाँ पर, तो उनके घर में तो किसी के भी वहाँ पर कैमरा ऐसा नहीं लगा हुआ है। तो एकदम लास्ट घर था उस सोसाइटी का, जिसकी वजह से वो कैमरा लगा हुआ था और वहाँ से वो फुटेज हमें मिल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉप है, और इस शॉप पे ये बंदा खड़ा हुआ है, इसी ने ही मोबाइल रखा है। तो थोड़ा सा हम स्लो करके इसको चला रहे हैं। तो ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जब ये शॉप पे आता है। तो अभी तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और देखिए अभी जो है यहाँ पर शॉप खाली पड़ी हुई है। और देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर ये रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रखा हुआ है फ़ोन, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये फ़ोन रखा हुआ है डब्बे के पास में। तो ये क्योंकि इसमें आपको दिख नहीं पा रहा ठीक से, देखिए अब ये उठा के फ़ौरन ही इसको मोबाइल फ़ोन को देखिए ये रखेगा पॉकेट में अपनी। ये इसने देखिए ये इसने पॉकेट में मोबाइल फ़ोन जो था वो रख लिया उठा के। नहीं रखा है, तो यहाँ पर ये मैं ही बोल रहा था कि हाँ उसने रखा है। तो अभी हम फिर से रिवर्स करके श्योर होना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली उसने फ़ोन जो है वो यहाँ से उठाया है या नहीं उठाया है। तो अभी यहाँ से जो था ये ब्लैक ब्लैक हट गया ना, वो ब्लैक ब्लैक यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ था। तो अभी फिर से हम जो है वो यहाँ पर रिवर्स करके देख रहे हैं। तो देखिए ये रखा हुआ है फ़ोन, और ये उठा के रखेगा इसने जेब पॉकेट में अपनी। तो देखिए ये एकदम से इसने जो है पॉकेट में अपनी यहाँ पर ये फ़ोन यहाँ पर रख लिया है। तो इस तरीके से जो था ये ले गया फ़ोन उठा के। और डेफिनेटली अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ होता तो बिल्कुल हमें ये जो स्मार्टफोन था नहीं मिलता। तो ये करीब पूरा आप समझ लीजिए कि आधे घंटे का टाइम था। आधे घंटे के अंदर जो था हमने ये मोबाइल फ़ोन अपना उससे रिकवर कर लिया। सोच रहे थे कि पुलिस में भी कंप्लेन करें, बार बार वो यही बोल रहा था कि मैंने तो आपको बता दिया कि मेरे पास फ़ोन है, मैंने तो आपको बता दिया फ़ोन है। मतलब मैं उससे ये बोल रहा था कि भाई तो उठा के ही क्यों लाया, किसी की शॉप पे कुछ भी चीज़ रखी हुई है, सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो ये थोड़ी कह देंगे गाड़ी उठा के चल देंगे, पता नहीं कोई दूसरा ले जाएगा गाड़ी, इसलिए हम गाड़ी ले जा रहे हैं उठा के। तो खैर इस तरीके से हमने जो था मोबाइल फ़ोन अपना आधे घंटे में ही बिना पुलिस की हेल्प के रिकवर कर लिया। हालांकि सोच रहे थे कि कंप्लेन कर दें उसकी, जो यहाँ पर ही रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो उनसे यहाँ पर भी उनसे कंप्लेन करें और उसके जो कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन करें जो वो लेबर काम कर रहा था। लेकिन फिर सब ने कहा कि चलो छोड़ो, अब स्मार्टफोन आपका मिल गया तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जो था मोबाइल फ़ोन हमारा रिकवर हो गया। तो डेफिनेटली सीसीटीवी कैमरे काफ़ी हेल्प कर देते हैं और काफ़ी जल्दी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पता लगा होगा कि अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो इस तरीके से आपको ढूंढनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा ज़रूर आप अपने आसपास में देखें और हो सके तो अपने घर के बाहर भी ज़रूर लगवाएं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।